अच्छा, 18 तारीख को दादा कितने बजे सबको पहुंचना है महाधिवेशन के लिए? देखिए, ये तो कोई बंधन नहीं है। 10 बजे से स्टार्टिंग है, 4 बजे समाप्ति होगी। बीच में आप किसी भी समय आ सकते हैं। बाकी मीडिया बंधुओं से आग्रह होगा कि वे लोग 8 बजे आएँ, स्टार्टिंग से कवरेज करें तो बेहतर होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से आपको भी आमंत्रण है, आपके तमाम साथियों का आमंत्रण है। और आप अगर सब परिवार है तो अपने परिवार मतलब अपनी अर्धांगिनी के साथ भी आएँ, आगे आपको सीट दिया जाएगा। कोई प्रदीप तिवारी है, उसका पापा, बड़े पापा बिहार में पैदा हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम झारखंड में पैदा हुए हैं और उनका कहना है कि 60-40 चलेगा। इस पर क्या बोलिए? बोले तो यही तो झारखंड है कि आप खाते हैं यहाँ का, विरोध भी यहाँ का करते हैं। आप चले जाइए महाराष्ट्र, वहाँ जाके मैंने महाराष्ट्र के खिलाफ बोल के दिखाइए। आपको मैंने वहाँ से इस प्रकार मैंने धकेला जाएगा कि जिसका कोई इतिहास नहीं मिलेगा। यही झारखंड की खूबसूरती है कि जिन लोगों ने आपको ज़मीन दिया, जिनके ज़मीन पर आप बसे, जिस कोयला खदान में आप रोजी रोजगार किए, जहाँ से पैसा कमाकर आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, IAS IPS बने, आप उन लोगों को गाली एकदम भर भर के देते हैं। यही झारखंड है। आप दूसरे किसी राज्य में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, नागालैंड तक तो जाइएगा ही मत। अगर वहाँ जाके इस प्रकार बयानबाजी करते हैं कि नागालैंड का खा कर बोलेगा कि हम मैंने यहाँ अपना राज्य का नियम स्थापित करेंगे, तो फिर हमको लगता है वहाँ बहुत बवाल हो जाएगा। यानी भारत देश में एकमात्र राज्य झारखंड है जहाँ किसी के लिए खुला आमंत्रण है। आप आके रह सकते हैं, बस सकते हैं और उसके बाद उनका खा के और उन्हीं को गाली दे सकते हैं। तो वही हाल है प्रदीप तिवारी जी का। जब स्पष्ट है, भारत का संविधान कहता है कि आप एक ही राज्य में अपनी स्थानीयता रख सकते हैं, आप 2 राज्यों में स्थानीयता नहीं रख सकते हैं। तो उनको बोलिए ना भाई, एक लेटर जारी करे, एक घोषणा पत्र जारी करे, उसमें स्पष्ट लिखे कि हमारा अपने पूर्व राज्य बिहार, यूपी जो भी उनका, वहाँ से हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। भविष्य मेरे जो बच्चा बच्ची होंगे, बिहार राज्य की किसी भी प्रकार का जो अधिकार होगा, राइट्स जो राज्यवासी का होता है, वहाँ कोई दखल और दावा नहीं करेंगे। लीजिए, घोषणा पत्र जारी कीजिए। आप दोनों राज्यों में अगर अपना अधिकार चाहते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप किसी के अधिकार को छीनने का काम करते हैं। हम तो बार बार बोले कि यदि आप अपना रोटी खाते हैं, मैं अपना रोटी खाता हूं, जैसे प्रकृति कहते हैं, ये दुनिया का नियम है कि आप अपना खाएं, मैं मेरा खाता हूं। लेकिन यदि आप अपना रोटी हमको बांट देते हैं तो इसको संस्कृति कहते हैं। लेकिन यदि आप मेरे हिस्से का रोटी छीन लेते हैं तो इसे विकृति कहते हैं। और मेरा ख्वाहिश है प्रकृति हो। हम संस्कृति भी नहीं चाहते आप बड़ा दिल करके हमको मत बांटिए अपना हिस्सा। विकृति ना हो, आप छीन कर मत खाइए। प्रकृति हो, आप अपना खाइए, हम अपना खाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सबका अपना अपना राज्य है, अपने अपने राज्य के अनुसार उत्थान करें। उसके बाद भी ऐसा थोड़ी है कि अन्य राज्यों के लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन आप जिस जॉब को करने के लिए आए हैं, वो जॉब 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, वो क्वार्टर अब छोड़िए, फिर अपना जो भी आपका, उसके बाद आपको रहना भी है। तो जनरल जो ज़मीन उसको खरीदिए, कौन मना किया है? CNT की ज़मीन आप खरीद नहीं सकते हैं, तो जनरल ज़मीन जो खुला हुआ है उसको आप खरीदिए, रहिए, बस ये किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन उस क्वार्टर को तो आपको छोड़ना होगा जहां आप जॉब करने के लिए आए हैं। लेकिन ये कानून केवल झारखंड में है, कि दामाद बना के रखिए। और दादा 60-40 का मुद्दा जो है दब के रह जाएगा या फिर आंदोलन और भी तेज होगा? क्या देखिए, आगे हम लोग का नया पैटर्न होगा, क्योंकि हम लोग बंदी किए और ऐतिहासिक बंदी थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस प्रकार की बंदी MCC लोग करते थे, अभी डर से होता था। लेकिन आप लोग चूँकि स्टूडेंट के मूवमेंट के साथ आए तो हमारी बंदी ऐतिहासिक रही। हमारा जो भी एक्टिविटी आंदोलन में रहा वो ऐतिहासिक ही रहा। और आगे अगर नहीं सरकार झुकती है तो फिर हम लोग 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वहाँ से दिखाएंगे। क्योंकि हर किसी को आज के डेट में जो पॉलिटिकल लोग हैं, देखिए, उनको लाज शर्म नहीं होता है। चाहे बन्नाथ जी रहें या बिरंचीर जी रहें, एकदम अश्लीलता इन्होंने परोसा, लेकिन फिर भी लाज शर्म नहीं है। इनको डर केवल वोट का है। तो जब तक, मैंने कहने का मतलब है, उन दोनों को उदाहरण देखिए, हम तमाम 81 और 14 सांसदों को कहते हैं कि इनको जब तक आप वोट डैमेज का डर नहीं दिखाएंगे तब तक ये लोग डरने वाले नहीं है। बाकी इन लोग को ना अपना इज्जत प्यारा है, ना इनको, अगर सरेआम में कोई सांसद थे, उनको पहले जूता का माला पहनाएगा, फिर उसको 2 लाख से जिता दिया गया, तो लाइक दैट उनको कोई परवाह नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जब तक उनको वोट से डैमेज नहीं किया जाएगा, इसका तब तक उन पर कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जब शंखनाद हो जाएगा तो फिर सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी।